जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023। दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों भूक्षरण को किस किस विधि से नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन है केवल सीढ़ीदार टीला बनाकर, केवल बांध बनाकर, या केवल वृक्षारोपण के द्वारा यानी कि वृक्ष लगाकर, या इनमें से सभी। तो दोस्तों भूक्षरण को नियंत्रित करने के लिए इनमें से सभी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्ष लगाकर भूमि क्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू और जो कश्मीर का रेल पथ किस रेल जोन के अंतर्गत आता है? जो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर जो है वह किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तरी रेलवे, या उत्तर पूर्वी रेलवे। तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है यह उत्तरी रेलवे रेल पथ के रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। उत्तरी रेलवे नार्दर्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तरी रेलवे नार्दर्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, या छत्तीसगढ़। तो दोस्तों कर्नाटक की जो है आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यह कन्नड़ है। और कर्नाटक की आधिकारिक भाषा कौन हो जाएगी? तो यह कन्नड़ हो जाएगी, जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में से शामिल भी किया गया। दोस्तों उड़ीसा में जो है उड़िया भाषा बोली जाती है, और गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ में दोस्तों हिंदी भाषा बोली जाती है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती और छत्तीसगढ़ में हिंदी राजकीय भाषा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? केंद्र शासित जो प्रदेश है दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उसकी राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है सिलवासा, करावती, दमन, या पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ पर है? तो यह पोर्ट ब्लेयर है। दोस्तों करावती किसकी राजधानी है? तो यह लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों यह करावती है। और दमन किसकी राजधानी है? तो यह दमन एवं दीव की राजधानी कहाँ पर है? तो यह दमन है। और सिलवासा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर है? तो यह सिलवासा भी है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वेद व्यास, विश्वामित्र, मुनि वशिष्ठ, या भगवान श्री कृष्ण। तो दोस्तों महाकाव्य महाभारत के जो रचयिता है यह वेद व्यास को माना जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गीतांजलि के कवि कौन है? यानी गीतांजलि पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों गीतांजलि पुस्तक जो है यह दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इन्हें गीतांजलि पुस्तक लिखा गया। दोस्तों इन्हीं पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में, कब 1913 ईस्वी में साहित्य में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सी पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो यह गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 ईस्वी में इन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच हिम सागर एक्सप्रेस चलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये ग्रुप डी में 2016 में पूछा गया था दोस्तों। हिम सागर एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है? ऑप्शन है चेन्नई और नई दिल्ली, जम्मू और कन्याकुमारी तक, कोलकाता एवं चेन्नई तक, या नई दिल्ली तथा मुंबई तक। तो दोस्तों हिम सागर जो एक्सप्रेस है भारत के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक यह
चलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है दोस्तों। यह जो है कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक चलती है दोस्तों। यह 12 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? तो यह 12 राज्यों से गुजरती है और यह 3787 किलोमीटर यानी कि 3787 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सिर्फ कितना घंटा में? तो यह 72 घंटा में दूरी तय करता है। तो आप लोग इसे भी नहीं याद रख सकते हैं तो, लेकिन आप लोग किलोमीटर ध्यान रखेंगे। यह 3787 किलोमीटर दूरी तय करती है और हिम सागर जो है यह कन्याकुमारी या जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच यह चलती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न है जनरल निम्नलिखित के एक आधिकारिक पद है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न है जनरल जो है दोस्तों निम्नलिखित के एक आधिकारिक पद है। ऑप्शन है थल सेना, नौसेना, वायुसेना या सीमा सुरक्षा बल। तो दोस्तों थल सेना का जो है शीर्ष पद कौन सा है? तो यह जनरल को कहा जाता है। तो थल सेना का जो है जनरल आधिकारिक पद है दोस्तों, शीर्ष पद है। इसी के समकालीन दोस्तों, इसी के समकालीन जो है नौसेना में एक पद है एडमिरल। एडमिरल जो है यह भी एक शीर्ष पद है नौसेना में। और वायुसेना में दोस्तों एयर चीफ मार्शल इसी के समकालीन पद है यानी कि शीर्ष पद है। वायुसेना में शीर्ष पद कौन सा है? एयर चीफ मार्शल होता है। और थल सेना में जनरल होता है और नौसेना में एडमिरल होता है। और सीमा तथा सुरक्षा बल दोस्तों यहाँ यह जो होता है यह निदेशक शीर्ष पद होता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है गेहूं, चना, सरसों या चावल। तो दोस्तों ये चावल जो है यह खरीफ फसल है। क्या है? यह खरीफ फसल है, रबी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। गेहूं, सरसों, चना ये सब क्या है? यह रबी फसल है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न है भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? ऑप्शन है उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों यह कहां पर है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अमरनाथ स्थित कहां पर है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है जो पवित्र तीर्थ स्थल है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख, कश्मीर, लाहौल एवं स्पीति या कुल्लू। तो दोस्तों यह कहां पर है? गुलमर्ग यह भारत के कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन है मंगोलिया, जापान, चीन या कोरिया। तो दोस्तों उगते हुए सूरज की भूमि जो है यह जापान को कहा जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे कि भारत में उगते हुए सूर्य की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? आप लोग जरूर कमेंट करना है। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और एक लाइक जरूर करना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अगर दोस्तों कोई लोकसभा की सदस्यता लेना चाहे तो उसकी न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 20 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो दोस्तों लोकसभा की सदस्यता के लिए जो है यह कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? तो यह 25 वर्ष होना चाहिए। और दोस्तों राज्यसभा का अगर कोई सदस्यता लेना चाहे तो कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष कम से कम होना चाहिए और न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए सदस्यता के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। आप तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सा है? ऑप्शन है रायपुर, भोपाल, रांची या इलाहाबाद। तो दोस्तों यह भोपाल जो है यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां पर है? तो यह रायपुर में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। और झारखंड की राजधानी कहां पर है? तो यह झारखंड की राजधानी यह रांची में है। और इलाहाबाद जो है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जा रहा है। दोस्तों हमारे चैनल पर डिटेल के साथ डिस्कशन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? दोस्तों मलयालम भाषा जो है वह किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल या छत्तीसगढ़। तो दोस्तों के मलयालम भाषा जो है यह केरल और केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप में
जो है यह भाषा बोली जाती है। केरल और लक्षद्वीप में जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर यह क्या होता है, तो यह मलयालम भाषा बोली जाती है। दोस्तों उत्तरांचल और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजभाषा कौन सा है, तो यह हिंदी है। राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था? चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है दोस्तों, शैल उद्यान किसने बनवाया था? ऑप्शन है टेकचंद, रामचंद, नेकचंद या हीरा चंद। तो दोस्तों चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है यह नेकचंद ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो यह नेकचंद ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जम्मू जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है रावी, तवी, झेलम या चेनाब। तो दोस्तों यह तवी नदी के किनारे जम्मू जो है स्थित है। तो आप लोग ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तवी नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों जम्मू को जो है मंदिरों का नगर भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मंदिरों का बहुत अत्यधिक मात्रा में निर्माण किया गया है। दोस्तों तवी नदी के किनारे बहुत सारे मंदिर निर्माण स्थित है। दोस्तों यह क्या है, मंदिरों के नगर के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन है बसरा, बगदाद, काबुल या कंधार। तो दोस्तों अफगानिस्तान की जो राजधानी है वह कहाँ पर है? तो यह काबुल में है। दोस्तों बगदाद कहाँ की राजधानी है? तो यह इराक की राजधानी जो है बगदाद है। इराक की राजधानी बगदाद है। और यह दोस्तों कंधार जो है अफगानिस्तान का एक प्रमुख नगर है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान का जो है राजधानी काबुल है और इराक की राजधानी बगदाद है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जापान की राजधानी है? जापान की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? तो ऑप्शन है टोक्यो, बैंकॉक, मनीला या सियोल। तो दोस्तों जापान की राजधानी कहाँ पर है? तो यह टोक्यो में है। कहाँ पर है? तो यह टोक्यो में है। और दोस्तों थाईलैंड की राजधानी कहाँ पर है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और फिलीपींस की राजधानी दोस्तों फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और सियोल किसकी राजधानी है? यह दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और फिलीपींस की राजधानी मनीला है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? दोस्तों सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं। ऑप्शन है मेसोपोटामिया, तुर्की, मिस्र या रोम। तो दोस्तों पिरामिड कहाँ पाए गए हैं? तो यह मिस्र में पाए गए हैं। दोस्तों इससे एक और प्रश्न बनता है, मिस्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह नील नदी के किनारे है। कहाँ पर है? तो यह नील नदी के किनारे मिस्र शहर बसा हुआ है। और दोस्तों नील नदी का बात हो ही गया है तो नील नदी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो यह नील नदी है। दोस्तों नील नदी जो है विश्व का सबसे लंबा नदी है और इसकी कुल लंबाई की बात कर ले, नील नदी की कुल लंबाई तो यह 6600 किलोमीटर दूरी तय करती है। 6600 किलोमीटर लंबी है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? यानी कि दोस्तों रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? कौन से जानवर को कहा जाता है? ऑप्शन है घोड़ा, गधा, ऊंट या जिराफ। तो दोस्तों रेगिस्तान का जो है जहाज ऊंट को कहा जाता है। ऊंट जो है दोस्तों रेगिस्तान में बहुत अधिक तेजी से चलता है, इसीलिए दोस्तों इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, वह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1849 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में या 1869 ईस्वी में या 1901 ईस्वी में। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। दोस्तों जन्म की बात हो गया है तो दोस्तों अगर पूछ ले महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु भी आप लोग ध्यान रखेंगे 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी और जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या अफ्रीका। तो दोस्तों इस एशिया जो है वह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे विश्व में कुल कितने महाद्वीप है, सभी लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
विश्व का सबसे बड़ा देश के बारे में पूछ रहा है। यह महाद्वीप था दोस्तों, महादेश था, वह एशिया महादेश हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, भारत या और चीन। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वह रूस है। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का जो है भारत 7वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वां स्थान रखता है, वह 7वां स्थान पाता है भारत। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश जो है वह रूस है, और दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर चीन आता है। दोस्तों ये सब क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार है। तीसरे नंबर पर चीन आता है, चौथे नंबर पर जो है अमेरिका आता है, 5वें नंबर पर ब्राजील आता है, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें नंबर पर अपना भारत आता है। और दोस्तों विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत की क्षेत्रफल का प्रतिशत की बात कर ले तो वह कितना है? 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत विश्व में कितना है विश्व के अनुसार? तो यह 2.42% है। ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप लोग आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, एक लाइक करना है और एक कमेंट करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।